Muhammad Jamal. Today I will teach you about fundamental of chemistry. Who one can tell me about the definition of chemistry? What is chemistry? I am asking something. What is chemistry? Who one can tell me about definition of chemistry? You please. Chemistry is the study of matter, its properties, its compositions, and the attraction of atoms to react to form a new substance. Yes, good. Chemistry is the branch of science, sit down please, in which we read about the properties of matter, compositions, and the physical and chemical reactions of matter. Okay. Each and everything which occupies space and having weight is called matter. Each and everything which occupies space and having mass or weight is called matter. So the question is that how matter be formed? I mean, what is the chemical nature of matter, or what is the building blocks of matter? What is the building block of matter? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैटर किस चीज से मिलकर बना हुआ है। खड़े हो जाओ। अभी हमने ये पढ़ा कि जो मैटर है वो मुश्तमिल होता है एटम या मॉलिक्यूल्स पे। तो जिस तरह के ये हमारे स्टूडेंट ने बताया कि केमिस्ट्री में हम मैटर की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, मैटर्स की कंपोजिशन को पढ़ते हैं और मैटर की फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं। ठीक है, मैटर्स में लातादाद चेंजेस आ रही होती है, लेकिन सबसे पहले केमिस्ट्री में जो हम जिस चीज़ का इंतखाब करते हैं वो इन चीज़ों की जो मैंने आपको बताया कि उसकी कंपोजिशन, मैटर की प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि कंपोजिशन लफ्ज क्या है? लफ्ज कंपोजिशन का मतलब क्या है? किसी को पता है बच्चों? कंपोजिशन किसे कहते हैं? कोई और बताए। जी राबिया वैसे। Composition is the quality and the quantity of that thing we. You mean to say the qualitative and quantitative study of a substance is called composition. For example, sit down. You have a cup of tea, and someone asks you that what is the composition of this given compound. Then what will you say? Is it physical change or chemical change? कोई बता सकता है? Physical change. Justify your answer. Okay. जब हम पानी को बॉईल करेंगे पानी उड़ जाएगा नीचे, पानी उड़ जाएगा। ठीक है, गुड। हमने जो सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है, उसको हमने हीट पे रखा। अब क्या है, आग लगाई, वो पानी सारा का सारा एवापोरेट हो गया, पानी उड़ गया। अगर वो साल्ट सॉल्यूशन है तो साल्ट के क्रिस्टल रह जाएंगे, और अगर वो क्या है शुगर सॉल्यूशन है तो शुगर के क्रिस्टल रह जाएंगे। ऐसा ही है ना, वो नीचे रह जाएंगे, पानी अलग हो गया, दोनों अज्जा अलग अलग हो गए। तो ये भी फिजिकल चेंज है। जितने भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो मिक्सचर्स है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, फिजिकल चेंज हो गया। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों कि हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशंस और केमिस्ट्री की डेफिनेशन में यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी सारी पढ़ी। ठीक है, मैं इनको वन बाय वन करके रिकॉल कर लेता हूँ। केमिस्ट्री की डेफिनेशन में लफ्ज मैटर यूज हुआ था, मैंने आपको मैटर समझा दिया। ठीक है ना, मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात हुई थी, प्रॉपर्टीज को भी हमने डिस्कस कर ली। ठीक है ना, मैटर की कंपोजिशन के बारे में बात हो रही थी, तो मैटर की कंपोजिशंस को भी हमने पढ़ लिया। इस तरह मैटर की अंदर रिएक्शन, जो फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस चल रहे थे, जिनको हमने केमिस्ट्री में ज़ेरे बहस लाना था, उसको भी हमने जो है ना स्टडी कर ली। अब मैटर की केमिस्ट्री की डेफिनेशन में मैटर का स्ट्रक्चर भी यूज होता है कि मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, चूंकि मैटर बना हुआ होता है एटम से। ठीक है, अब स्ट्रक्चर, उन एटम्स का डिजाइन कैसा है, वो किस तरह अरेंज हुए हैं, तो ये चीज उसकी एक्सप्लेन करेगी उसके स्ट्रक्चर को। ठीक है, जैसे सॉलिड है, सॉलिड की मुख्तलिफ शेप्स है, ठीक है, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स है। इस तरह लिक्विड है, उसका एक अपना शेप है।
ठीक है, लिक्विड का तो कोई खास शेप नहीं होता, उसको जिस बर्तन में डाले, ठीक है, उस बर्तन की शेप इख्तियार कर लेती है ना, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है ये, ठीक है, उसको भी हमने उसमें डिस्कस करना है। इस तरह गैस हो गए, ठीक है, उनके गैस के मॉलिक्यूल्स चूंकि दूर दूर होते हैं, ठीक है, तो ये भी एक किस्म का जो है ना उसके स्ट्रक्चर की तरफ बात जा रही है, ठीक। तो इस तरह हमने बच्चों ये बातें, हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशंस को थॉरली पूरा डिस्क्राइब कर दिया, उसकी पिक को वाज़ेह कर दिया। अब हम अपनी नेक्स्ट सेशन में इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। क्वालिटेटिव और एक कहलाएगा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मीन व्हाट टाइप ऑफ अ केमिकल स्पीशीज प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड, एंड क्वांटिटेटिव मीन्स के जो कंपाउंड है उसके अज्जा कितनी मिकदार में है। जैसे कि अब चाय की कंपोजिशन पूछी जा रही है, तो आप इसकी क्वालिटेटिव रिपोर्ट में क्या लिखोगे कि द गिवन कंपाउंड कंटेन्स टी, शुगर, मिल्क एंड वाटर, ठीक है, ये आप रिपोर्ट करेंगे क्वालिटेटिव स्टडी में कि क्वालिटेटिव इसकी एनालिसिस की रिपोर्ट ये बता रही है कि इसमें क्या चीज़ शामिल है, इसमें चाय शामिल है, चाय की पत्ती यानी कि चाय की पत्ती शामिल है, दूध शामिल है, पानी शामिल है और शुगर शामिल है। और जब आप इसकी क्वांटिटेटिव रिपोर्ट बनाएंगे ना, तो उसमें ये बताएंगे कि अब वो जो चीनी शामिल है वो कितनी मिकदार में है, पानी शामिल है वो कितनी मिकदार में है, पत्ती शामिल है वो कितने मिकदार में है, वगैरह वगैरह, ठीक है, ये चीज़ें कितनी मिकदार में शामिल, ये उसकी क्वांटिटेटिव रिपोर्ट आ गई, ठीक है। तो आपने केमिस्ट्री की डेफिनेशन में सबसे पहले जाना कि मैटर की प्रॉपर्टी, तो हमने पढ़ा कि मैटर क्या होता है, ठीक है, मैटर की प्रॉपर्टी क्या है। मैटर एग्जिस्ट करता है मुख्तलिफ स्टेट्स में, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस हो गए। सॉलिड की अपनी एक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, प्रॉपर्टीज होती है, लिक्विड्स की अपनी होती है और गैस की अपनी होती है। इस तरह एक और स्टेट से प्लाज्मा, उसकी अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है, तो यह खुसूसियात। दूसरा हमने इसमें लफ्ज इस्तेमाल किया था कंपोजिशन। मैंने आपको ब्रीफली बता दिया कि कंपोजिशन क्या होती है, कंपोजिशन। अब तीसरी चीज है केमिकल एंड फिजिकल चेंज और केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस, ठीक। केमिकल रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, यानी कि वो केमिकल रिएक्शन जो रिवर्स ना हो सके। मिसाल के तौर पर आपने चावल मंगा लिए, अब आपने उसको पका लिया, कुक कर लिया। अब चावल पकने से पहले उसकी कंडीशन कुछ और थी और पकने के बाद उसमें केमिकल चेंज आ गया, अब उसकी कंडीशन कुछ और हो गई। अब अगर आपसे कोई कहे कि इन पके हुए चावलों को रिवर्स करके दोबारा उनसे उसी तरह चावल हासिल कर लो जैसे आप लाए थे, इज इट पॉसिबल? तो ये केमिकल चेंज आ गया। क्या चीज मिल रही है उसमें? पानी मिल रहा है। दूसरी क्या चीज मिल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। किसकी मौजूदगी में मिल रहा है? सनलाइट की मौजूदगी, ठीक है। इस तरह उनके अपने पिगमेंट्स में इन्वॉल्व है, क्लोरोफिल वगैरह। अब ये तमाम फैक्टर इन्वॉल्व होके क्या बना? पौधे की खुराक ग्लूकोज तैयार हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स बन गए। अब इन कार्बोहाइड्रेट से ये तमाम अज्जा जो मिले थे ये दोबारा निकालना इजी नहीं है। ये केमिकल रिएक्शन। अब आपके ज़हन में कुछ और केमिकल रिएक्शंस आ रहे हैं? किसी के ज़हन में है और कोई केमिकल रिएक्शन? लातालात केमिकल चेंज है भाई, बताएं। सर फिजिकल रिएक्शन नहीं, फिजिकल की नहीं बेटा, अभी केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है। कोई एक बच्चा बता दे कि भाई मेरे ज़हन में इस वक्त ये केमिकल रिएक्शन आ रहा है। यस बेटा। सर केक बनाना, उसमें मैं कुछ पकाने के अलावा, ये तो कुकिंग में ही आ गए ना सब, इससे हट के कोई केमिकल रिएक्शन बता जो रिवर्स नहीं हो सकता है किसी के ज़हन में? जैसे आपने लकड़ी है,
या चोट जलने वाली चीज, आपने उसको जला के राख बना दी, ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा। अब उन राख से आप वो लकड़ी या वो फ्यूल जो आपने जलाया था वो दोबारा हासिल कर सकते हैं? तो ये कौन सा चेंज हो गया? केमिकल चेंज। ठीक है, तो केमिकल चेंज मेरे बच्चों ये वो चेंज होता है जो कि इजीली रिवर्स ना हो सके। ये केमिकल चेंज भी हम साइंस की ब्रांच केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। अब फिजिकल चेंज क्या है? यस सर, फिजिकल चेंज में जो है ना चीजें रिवर्स हो सकती हैं। यस, गुड। सर जैसे कि अब वाटर को हमने जो है ना आइस कर लिया है, अब हम उसको दोबारा वाटर में कर सकते हैं। शाबाश, गुड। और वाटर को हमने कूल करके उसे आइस में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो आइस है वापस मेल्ट होके वाटर हम हासिल कर सकते हैं। दिस इज द फिजिकल चेंज। शाबाश, गुड माय डॉटर, शाबाश। सिट डाउन प्लीज। कोई और बता सकता है? कोई और फिजिकल चेंज किसी के ज़हन में आ रहा? अच्छा, इज इट फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? कोई बता सकता है? फिजिकल चेंज। जस्टिफाई योर आंसर। ओके, जब हम पानी को बॉईल करेंगे पानी उड़ जाएगा नीचे, पानी उड़ जाएगा, ठीक है, गुड। हमने जो सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है, उसको हमने हीट पे रखा। अब क्या है, आग लगाई, वो पानी सारा का सारा एवापोरेट हो गया, पानी उड़ गया। अगर वो साल्ट सॉल्यूशन है तो साल्ट के क्रिस्टल रह जाएंगे, और अगर वो क्या है शुगर सॉल्यूशन है तो शुगर के क्रिस्टल रह जाएंगे। ऐसा ही है ना, वो नीचे रह जाएंगे, पानी अलग हो गया, दोनों अज्जा अलग अलग हो गए। तो ये भी फिजिकल चेंज है। जितने भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो मिक्सचर्स है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, फिजिकल चेंज हो गया। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों कि हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशंस और केमिस्ट्री की डेफिनेशन में यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी सारी पढ़ी, ठीक है। मैं इनको वन बाय वन करके रिकॉल कर लेता हूँ। केमिस्ट्री की डेफिनेशन में लफ्ज मैटर यूज हुआ था, मैंने आपको मैटर समझा दिया, ठीक है ना। मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात हुई थी, प्रॉपर्टीज को भी हमने डिस्कस कर ली, ठीक है ना। मैटर की कंपोजिशन के बारे में बात हो रही थी, तो मैटर की कंपोजिशंस को भी हमने पढ़ लिया। इस तरह मैटर की अंदर रिएक्शन जो फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस चल रहे थे, जिनको हमने केमिस्ट्री में ज़ेरे बहस लाना था, उसको भी हमने जो है ना स्टडी कर ली। अब मैटर की केमिस्ट्री की डेफिनेशन में मैटर का स्ट्रक्चर भी यूज होता है कि मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, चूंकि मैटर बना हुआ होता है एटम से, ठीक है। अब स्ट्रक्चर, उन एटम्स का डिजाइन कैसा है, वो किस तरह अरेंज हुए हैं, तो ये चीज उसकी एक्सप्लेन करेगी उसके स्ट्रक्चर को, ठीक है। जैसे सॉलिड है, सॉलिड की मुख्तलिफ शेप्स है, ठीक है, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स है। इस तरह लिक्विड है, उसका एक अपना शेप है, ठीक है। लिक्विड का तो कोई खास शेप नहीं होता, उसको जिस बर्तन में डाले, ठीक है, उस बर्तन की शेप इख्तियार कर लेती है ना, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है ये, ठीक है, उसको भी हमने इसमें डिस्कस करना है। इस तरह गैस हो गई, ठीक है, उनकी गैस के मॉलिक्यूल्स चूंकि दूर दूर होते हैं, ठीक है, तो ये भी एक किस्म का जो है ना उसके स्ट्रक्चर की तरफ बात जा रही है, ठीक। तो इस तरह हमने बच्चों ये बातें, हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशंस को थॉरली पूरा डिस्क्राइब कर दिया, उसकी पिक को वाज़ेह कर दिया। अब हम अपनी नेक्स्ट सेशन में इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों।